जय हिंद द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो ये मौका आपके लिए बेहद ख़ास है। जी हाँ, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है जिसका नाम है टेक्नीशियन पोस्ट T1 पोस्ट। जी हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं है कि टेक्नीशियन है इसका मतलब इसमें टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जैसे ही आप 10वीं इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो इसका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 18/12/2021 से। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं कि फॉर्म भरने का क्या क्या प्रक्रिया है, कितना चार्ज है, क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा, सारी बातें बात करेंगे। पे लेवल 3/7 PC पे मैट्रिक्स के आधार पे मिलेगा आपको, ठीक है, यानी ग्रुप सी पोस्ट है। फॉर्म स्टार्ट हो गया है 18 दिसंबर से, चलेगा कब तक? 10 जनवरी 11:55 तक। 10 जनवरी आप एज कितना होना चाहिए? तो जो लास्ट डेट है 10 जनवरी 2022 तक, अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 10 जनवरी 2022 तक आप जोड़ के देख ले, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से मिला लीजिए कि 18 साल के आप हो रहे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मौका है। एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो है आपका 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच, ठीक है। होप 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच एग्ज़ाम लिया जा सकता है। टोटल पोस्ट बहुत अच्छे खासे संख्या में है। 641 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 286, ईडब्ल्यूएस के लिए 61, एससी के लिए 93, एसटी के लिए 68 और ओबीसी एनसीएल का मतलब नन क्रिमिलेयर, इसके लिए 133 सीट है, ठीक है। चलिए बाकी पीडब्ल्यूडी का जो वैरायटी है उसके बारे में चर्चा किया हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बड़ी अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंडेड कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 2 डिसिमल। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 373 नंबर आया है 500 में, ठीक है, तो भाग दे लीजिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 74.6%। 60 तो डबल 2 डिसिमल तक आपको परसेंटेज निकालना है और उसको फिलअप करना है, ठीक है। फर्स्ट सर्विंग कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ऑल कैंडिडेट इन द सर्विस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑब्लिक एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन अ परमानेंट और टेम्पररी कैपेसिटी अदर देन कैजुअल आउटसोर्स्ड और डेली रेटेड एम्प्लॉयज है, मस्ट इन्फॉर्म इन राइटिंग टू देयर हेड ऑफिस department that they have applied to for this examination. Candidates should note that in case a communication is received from the employer by the IAR withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, अगर आप इसमें काम कर रहे हैं, इसके एम्प्लॉय हैं डेली बेसिस या जैसे भी हैं, तो आप ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन जो है अपने हेड ऑफिस को दे देंगे कि मैं भी इसका फॉर्म भर रहा हूँ, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर इस तरह की जानकारी पाई जाती है तो। एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो अपने बिहार में भी एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, आपको पूरी लिस्ट है। मिनिमम एज की बात हमने कर लिया कि 10 जनवरी 2022 तक जिनका एज 18 साल हो रहा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज वाले 30 साल तक अगर एज है उनका 2022 10 जनवरी 2022 तक वो 30 साल के हो रहे हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं आईसीएआर के तो वो 58 साल के भी हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। द अपर एज में छूट मिल सकती है, मैक्सिमम 5 साल का मिल सकता है एससी एसटी को, 3 साल का मिलता है ओबीसी को नॉन क्रिमिनल के लिए, ठीक है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिलता है 10 साल का, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे क्या चाहिए आपको। इन एनी सर्कमस्टांसेस मैक्सिमम एज लिमिट कैन नॉट बी मोर देन 58 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि आप 10 साल का
अगर PW या रिलैक्सेशन भी ले लेते हैं, कितना भी रिलैक्सेशन लगा ले, 58 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। अरे यार, इस एज में कौन खटना चाहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं SC/ST कैंडिडेट्स की। तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी SC/ST विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST सेल। मतलब SC/ST में अगर आप हैं तो आपको जो इसका फॉर्मेट है एनेक्चर 4 में दिया हुआ है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर लेना होगा। ठीक है। NCL रे बाबा, OBC NCL जिसका हमेशा लोचा तो नहीं होता है, ये बिहार SSC के एग्ज़ाम में और ये खासकर इंटर लेवल में ज़्यादा लोचा हुआ है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आँख फाड़ के कि OBC NCL जो है ये कहा जा रहा है, यहाँ पर मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपका जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए और फॉर्मेट एनेक्सर B में दिया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट होना चाहिए और 1 जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए। देखिए कितने होनहार ये आयोग लोग हैं, इनका कितना अच्छा विज्ञापन है। ये पहले मेंशन कर देते हैं 1 जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए, यानी कि अभी का बनवा लीजिए आप, ठीक है, करेंट बनवा लीजिए, 1 जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व, सारी बातें हैं इसमें, कैंसिल के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। इनकम लिमिट जो है वो डिसाइड किया हुआ जा चुका है। EWS की बात करें तो EWS वाले जो हैं वो 10 जनवरी 2022 जो क्लोजिंग डेट है उस तक का बना सकते हैं और उनका फाइनेंशियल ईयर जो है 2020 से 21 विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, 2020 से 21 का कंसीडर किया जाएगा, चूँकि 21-22 में जाके 22 तो जनवरी में ही लास्ट हो जा रहा है, इसलिए उनका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 2020-21 रहेगा। ठीक है, सारी बातें इसमें है, ज़मीन वगैरह, लैंड वगैरह, रेसिडेंशियल की बात है, सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह कैसा रहेगा, इन सब बातों को देखते हैं। हाँ, फॉर्म फ़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फॉर्म फ़ी जो है UR, OBC और EWS के लिए 700 रुपया है। वहीं रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी 700 है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 है, तो फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपया है। और वुमेन, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, इन सब के लिए 300 रुपया है मात्र। ठीक है, तो UR OBC वाले बहुत अच्छे खासे भरेंगे 1000 रुपया, सारे का हिस्सा यही लोग भरेंगे, OBC वाले और जनरल वाले भरेंगे। महिलाओं को मात्र 300 रुपया है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC/ST ट्राइब सर्विस पर्सन विथ बेंचमार्क एबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, दे हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी ओनली। ठीक है, चलिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 टॉपिक से, जैसे GK हो गया, आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया। तो इन 4 पेपर मिला के 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ की चर्चा की जा चुकी है। चलिए, ये सारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आप साइबर कैफ़े के माध्यम से भी कर सकते हैं, खुद से भी करेंगे तो जैसा जैसा प्रोसेस मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सारी बातें हैं। तो नेम तो आपका चाहिए मैट्रिकुलेशन के आधार पे, पापा का नाम चाहिए, कास्ट कौन सा है वो आप फिलअप करिए, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो सर्टिफिकेट, सर्विंग डिफेंस, ये आपको सारी बातें जो हैं डॉक्यूमेंट में बढ़ रहा है। कंप्लीट एड्रेस देना है, परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देना है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और डिटेल्स उसके बारे में भर रहा है। सिटीज़ प्रीफर्ड, कौन सा सिटी आप एग्ज़ाम के लिए प्रीफर करते हैं वो आप देख लीजिए। उसके अलावा आपको पेमेंट करना है, कहाँ से करेंगे आप, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, बैंकिंग, नेट बैंकिंग है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ सिग्नेचर। ठीक है, फोटोग्राफ सिग्नेचर का एक अपना क्राइटेरिया है, उस आधार पे आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर देंगे। ठीक है,
फ़ोटोग्राफ के लिए सारी बातें पढ़ लेंगे कि फ़ोटोग्राफ़र जो है सो फोटोग्राफ जो है 3 सप्ताह ज़्यादा पुराना नहीं होगा, यानी कि रिसेंट फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, कलर फ़ोटो। और पिक्सल देख लीजिएगा 200 से 230 के पिक्सल्स होना चाहिए, और साइज़ 50 केबी से 80 केबी के बीच होना चाहिए। DPI 200 DPI में वो पिक्चर होना चाहिए मिनिमम। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है आपका ब्लैक इंक पेन या वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ, ध्यान रखिएगा इन सब कारणों से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे करना है। और सिग्नेचर एरिया ओनली, यानी कि पूरे सिर्फ सिग्नेचर एरिया को आपको स्कैन करना है ना, ऐसा नहीं कि पेपर का एरिया भी सारा स्कैन कर देते, सिर्फ सिग्नेचर का एरिया। ये पिक्सल होना चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सल्स का, और केबी 10 से 30 केबी का होना चाहिए। DPI 200 तो जानते ही है। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं आगे का प्रोसेस। ये सारी योग्यताएं हैं जो बातें इसमें शामिल है। OBC NCL का ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2020 के बाद का ही बना होना चाहिए। अगर आपके पास नया नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए, उसी के साथ आवेदन कीजिए, ठीक है। वो बहुत ही शानदार मौका है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और फॉर्म अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो ऑनलाइन का प्रोसेस जो होता है वो अपनाया जाएगा ही। टाई ब्रेकिंग रूल में आप जानते हैं कि जिनका यहाँ पे दिया गया कि टाई ब्रेकिंग अगर रूल आता है तो जिनका मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनको दिया जाएगा। यहाँ भी अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो जो सीनियर एज वाले हैं उनका दिया जाएगा, और ये दोनों केस भी मैच कर जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली, यानी जिनका नाम पहले आएगा, जब पहले A लेटर वाले हैं फिर B लेटर वाले हैं तो पहले A लेटर वाले का कंसीडर किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें, अब ये जो है ICAR के इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी है, तो इन सब बातों में आपको थोड़ी उलझना, आपको तैयारी करनी है। चलिए बिहार में कहाँ कहाँ पे सेंटर है ये देख लेते हैं। बिहार में सेंटर है आरा में, भागलपुर में, दरभंगा में, गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना, पूर्णिया में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जगह है। बिहार में कुल 7 जगह पे आपका सेंटर है, तो काफ़ी सुलभ है। थोड़ा सा फॉर्म भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जनरल और OBC वालों के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल टफ है ये, 1000 रुपये। और प्रोसेस जो है, क्वालिफ़िकेशन तो मैंने बता दिया, मैट्रिकुलेशन ये सिर्फ। और ये देख लीजिए एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। GK पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, साइंस 25 और सोशल साइंस 25। इसके लिए समय दिए जाएंगे 1.5 घंटे, यानी 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। तो कुल मिला के ये MTS का वैरायटी है, ठीक है, और बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। 1 साल आपका यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप होल सिलेबस। इसमें हिस्ट्री रहेगा आपका, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिसी, ये तो सारी जाते हैं। और मैथ का लेवल मैट्रिक लेवल का होगा, कोई भाष नहीं होगा। साइंस भी मैट्रिक लेवल का ही होगा, सोशल साइंस भी मैट्रिक लेवल का ही होगा, ठीक है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 साल में अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है तो 6 माह का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, और उसमें भी अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तब जाके आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद 1 साल का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अब फॉर्मेट आ गया है CST के लिए, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। एनेक्चर भी इसका प्रिंट ले लीजिएगा PDF, ठीक है, और PDF निकाल लीजिएगा और इसी फॉर्मेट पर आप अपने ब्लॉक से बनवा लीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब कास्ट वाले और जो OBC NCL वाले हैं, जो OBC नॉन क्रिमिनल में आते हैं, वो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट 5 एनेक्चर B का उपयोग करेंगे और उससे बनवा लेंगे। और जो EWS वाले हैं वो एनेक्चर 6 का प्रयोग करके अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। तो ये रहा सारी जानकारी। जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो एनेक्चर 7 है। सबसे ज़्यादा इशू रहेगा NCL वाले ध्यान देंगे। एनेक्चर भी फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, 4 कर लेंगे, SC ST वाले इससे के थ्रू बना लेंगे। तो अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है
और बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आंसर की दिया जाएगा, तो किसी तरह की अनहोनी का डर तो यहाँ पे नहीं उतना लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। टेक्नीशियन का एक पद मिलेगा आपको ग्रुप सी लेवल का, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर, आयोग अपने खर्चे से ट्रेनिंग देगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।